धर्म की आड़ में ऐसे ऐसे टेंडर्स अलॉट किए जा रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है, ऐसे ऐसे पेमेंट्स किए जा रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है, और सीधे सीएम दफ्तर से इन पेमेंट्स का, इन टेंडर्स का दबाव है। सीएम ऑफिस से जो अधिकारियों की रिकमेंडेशंस हैं कि कॉस्ट बहुत हाई है, प्रोजेक्ट सही नहीं है, उन सबको बाईपास किया जाता है। और जिस कमेटी ने इसको बाईपास किया, इस टेंडर को अलॉट किया, सबसे दुख की बात यह है कि उसके चेयरमैन खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी थे। मैं डॉक्यूमेंट एक एक करके आपके सामने रख रहा हूं। ये पूरा मामला, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जो है, ये ज्योतिसर थीम पार्क बनाने की बड़ी जोर शोर से बात की थी मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने। ये पूरा मामला उसी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले इन्होंने एक कंसल्टेंट हायर किया, 30 करोड़ का काम बताया, और उसके लिए एक कंसल्टेंट हायर किया गया टैगबिन के नाम से। ये टैगबिन कौन है, इस पे भी आगे की कड़ियों में इसको खोदते चलेंगे तो बहुत कुछ निकल के आएगा। सारी तारें जाके एक ही जगह पर जुड़ती हैं, वो भी आगे बताएंगे। लेकिन अभी के लिए टैगबिन नाम की कंपनी को कंसल्टेंट हायर किया गया 30 करोड़ के काम के लिए, जिसके लिए एक रिक्वायरमेंट है, इनकी कंडीशंस में ही लिखा है, डॉक्यूमेंट्स में ही लिखा है कि 10 करोड़ कंपनी वैल्यू, उसके लिए 1/3 कंपनी वैल्यू होनी चाहिए, तो 30 करोड़ का आपको काम दे देते हैं। हाँ, ये 3/12/2020 को इनको टैगबिन को हायर किया गया, और उसमें एक आ गया 30 करोड़ का काम है तो 10-1 करोड़ की वैल्यूएशन होनी चाहिए, तो उस कंपनी को इन कर लिया गया 10 करोड़ की वैल्यूएशन बता करके। उसके बाद इसमें सबसे हैरानी की बात यह है, मैं इसकी आपको कंडीशंस दिखाऊं। जब ये टेंडर अलॉट किया गया तो टैगबिन को 2 ही कंपनियां आई थी सिर्फ। पहले तो सीवीजी रिकमेंड करता है कि 3 कंपनियां कम से कम होनी चाहिए किसी भी टेंडर प्रोसेस में, लेकिन जब इस टेंडर का डॉक्यूमेंट निकाला गया तो उसमें कंडीशंस को मैनिपुलेट चेंज करके ये लिखा गया कि अगर एक कंपनी भी आएगी तो भी टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास राइट्स रिजर्व हैं कि वो उसको हायर कर सकते हैं। 2 कंपनियां आई, उसमें से भी कोइंसिडेंस हो सकता है, देखिए कितना अच्छा कोइंसिडेंस है कि जिस टैगबिन कंपनी को अंदर किया गया उसको मार्क्स कम मिले थे, दूसरी कंपनी को मार्क्स ज्यादा मिले थे, लेकिन एक ही काम के लिए, एक ही कंसल्टेंसी के लिए दूसरी कंपनी ने 1,18,00,000 रुपए का कोट दिया था, और टैगबिन ने बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से सिर्फ 41 लाख रुपए का कोट दिया था। तो प्राइस के आधार पे नंबर्स को बाईपास करके टैगबिन को सिस्टम के अंदर लाया गया। ये 40-41 लाख रुपए जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंटरेस्टिंग है, आगे के डॉक्यूमेंट्स में बहुत मजा आएगा आपको सुनने में। इसके बाद ये 30 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, हायर किया गया था 30 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए टैगबिन को, इसलिए 10 करोड़ वैल्यू से काम चल गया था। लेकिन जब इसकी रिपोर्ट आई टैगबिन की तो ये प्रोजेक्ट 200 करोड़ का हो गया। इस रिपोर्ट को बाईपास करते हुए ये हाई पावर्ड कमेटी ने 64 करोड़ रुपए में, यानी 48 करोड़ का काम, इनकी डेट भी 13/5 की है, सेम डेट पे मीटिंग हाई पावर्ड कमेटी की बुला के और इसको पास किया गया, और 64 करोड़ में इस काम को दिया गया। यानी 48 करोड़ भी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कमेटी आपने खुद बनाई, उनको लग रहा है 48 करोड़ भी ज्यादा है, उसको 64 करोड़ में, यानी जो 16 करोड़ ऊपर का पैसा है। हमारा सवाल है सीधे सीधे कि वो किसके पास गया, वो 16 करोड़ की पेमेंट जो हो रही है वो किसके पास जाएगी रिश्वत के रूप में, कौन कौन इसमें शामिल हैं, और जिस हाई पावर्ड कमेटी में खुद मुख्यमंत्री शामिल हैं, उनकी नाक के नीचे इस तरीके की लूट और भ्रष्टाचार चलता रहा। मुख्यमंत्री जी की आंखें बंद किए हुए थे, क्या मुख्यमंत्री जी की शह पर यह सारा काम हो रहा था, कहीं उनकी रजामंदी थी या नहीं थी, इन सारी चीजों का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है।